अच्छा स्वामी जी, देवश्रुति की जोरदार ताली बजाओ भाई। वो बहुत सारे आशीर्वाद और कामयाबी की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ पहला विषय आपके सामने रख देती हूँ। स्वामी जी, आजकल माइक्रोफाइबर या पॉलिस्टर वाले रंग बिरंगे कंबल ये मार्केट में खूब है और तकरीबन हर घर में ऐसे कंबल, ऐसे रजाइयों का चलन बढ़ चुका है। लेकिन एयर प्रूफिंग के लिए इनमें जो मौजूद केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे शरीर के अंदर जाकर किडनी और लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्वामी जी, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डिटॉक्स तो करने के लिए पावर योगाभ्यास आप करवाए ही, लेकिन ये साथ ही जो बैक टू बेसिक्स आप हमेशा कहते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स वाले रजाई कंबल के गुण भी आप समझाएं कि कैसे सिंथेटिक केमिकल से दूर रहा जा सकता है यही पुरानी वाली रुई वाली रजाई से। तो देखो, हम तो सच्ची बात है कि पुरानी वाली रजाई भी नहीं, हमारा तो कंबल भी बहुत पतला सा है। और हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते तो हमने कंबल भी नहीं ओढ़ा, खाली पतले से कपड़े के अंदर ही सो जाया करते और शरीर अपने आप ही गर्म हो जाता था। ये योग वाली गर्मी, ये भुजंगासन और सिंथेटिक रजाई हो, सिंथेटिक कंबल हो, सिंथेटिक कपड़े हो, सिंथेटिक दवाइयाँ हो, सिंथेटिक फूड हो, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हो, ये हमारी जीवनी ऊर्जा को हर लेते हैं। और ये भुजंगासन, फिर ये ऐसे हनुमान दंड, और ये हनुमान आसन तो आप करो। हाँ जी देवश्रुति जी, कितने साल की हो गए आप? एक पैर ऐसे करो, एक पैर ऐसे करो, हाँ एक पैर आगे निकालो, एक पीछे, ये ऐसे, और दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। ये लो भाई, हनुमान जी जय हो। ये है, इन बच्चों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखो, हमसे भी ज्यादा एडवांस कर रही है। ऐसे करो, चलो आशीर्वाद। अब इधर बैठो, हाँ बड़ी माता जी के पास जाओ। तो भुजंगासन करो, थोड़ा ज्यादा नहीं होता है तो प्राणायाम करो। देवश्रुति कितने साल की हो गई? 4 साल की। कहां से आई है? ये बंगाल की योगिनी है, 4 साल की। लो भाई, 4 साल की है। स्वामी जी, मेरे लिए तो यही समझना मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ लोगों के लिए बीमारियों का सबब है, जो चीज़ लोगों को नुकसान दे रही है, वो चीज़ बन कैसे रही है, वो चीज़ बिक कैसे रही है। सरकारों को भी थोड़ा भुजंग आसन करना चाहिए, उन्हें अपने भुजाओं का बल दिखाना चाहिए। जो चीज़ आवाम के लिए, जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो बने ही ना, बिके ही ना। खैर चलिए, इस पर भी आप जो है जब कोई बात कहेंगे तो वो असर करेगी। स्वामी जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि PFAS ये एक तरह का केमिकल है जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ऐसे ब्लैंकेट्स में ये केमिकल इस्तेमाल होता है जो सालों तक उस ब्लैंकेट के ज़रिए हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जमा हो जाता है। तो स्वामी जी, क्या ऐसे कंबल में सोना वाकई मतलब सेफ तो दूर की बात है, क्या कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी दे रहा है ये? एकदम ऐसे कंबल में सोएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। कुछ लोग तो सिर ढक कर के सो जाते हैं, उससे ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की, हार्ट अटैक पड़ने की संभावना है, पैरालिसिस होने की संभावना है। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। और कम ऑक्सीजन मिलने से जो है कैंसर तो होगा ही होगा। ये इन चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा। तो हम तो सभी तरह की रजाई छोड़ने की बात कर रहे थे, आज आपने तो बड़े खतरनाक केमिकल वाली रजाई बता दी, वो तो और ही ज्यादा खतरनाक है। और स्वामी जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि बचा लीजिए हम लोगों को। सुबह उठ करके
आज सुबह ही एक और ख़बर पड़ी जिससे और डर लगा कि एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स, एक्सपायर हो चुकी कोल्ड ड्रिंक्स। कल ही सदर बाज़ार में एक बड़ी रेड हुई और न जाने कितना माल जो है उसमें बच्चों भी के baby चॉकलेट्स, food products है। हाँ बेबी फूड प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं, एक्सपायर हो चुकी चीज़ों को इंपोर्ट करके उसके बैच नंबर और एक्सपायरी मिटा करके ये सब बाज़ारों में बेचा जा रही है। बहुत ही अजीब से हालात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वामी जी आप ही के हवाले है सब कुछ, आप ही बचाएंगे। अब देखिए